हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। सो आप देखते हो नीचे में बहुत अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं और आप उनको बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो ओनली विद अ लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस। सो सबसे पहले हम इन फ्लावर्स को ड्रॉ करेंगे एंड देन लेटर ऑन हम इनको कलर भी करेंगे। तो मैं आपको कलर करना भी बताऊंगी। जैसे आप किसी के अंदर शेड्स भी डाल सकते हो, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस ऑफ कोर्स आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन एक बेसिस मैं आपको इसके अंदर शो करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट फ्लावर्स जिसको हम ट्यूलिप भी बोलते हैं। तो ट्यूलिप बनाने के लिए मैं स्केच पेन यूज कर रही हूँ। आप ड्राइंग के लिए पेंसिल्स यूज कर सकते हैं क्योंकि स्केच पेन से आपको ज़्यादा इजीली विजिबल होगा, इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू यूज अ स्केच पेन। सो आई एम मेकिंग अ ट्यूलिप। सो ट्यूलिप बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टेम, उसके बाद में ट्यूलिप की जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी इस तरह से बस स्ट्रेट ही बनानी है, इसमें आपको एज सच और कोई शेप नहीं देनी है। जस्ट लाइक दिस। अब ट्यूलिप का जो फ्लावर का पेटल होता है, ये पेटल्स ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। सो इस तरीके से पहले हमने ये बना लिया। उसके बाद में आपने इसको एक शेप देनी है, हल्की सी इस तरह से पॉइंटेड एंड ये आप देख सकते हो, वेरी सिंपल। अब इसके बाद यहाँ से एक कर्व लाइन लेंगे एंड इस तरह से इसको जोड़ देंगे और इस पॉइंट से इसको यहाँ पे जोड़ देंगे और इसके बाद में सेंटर में हम लोग इसके ऊपर इस तरह से पेटल बना देंगे। इसमें आप चाहो तो थोड़े छोटे पेटल और इसमें अटैच भी कर सकते हो। तो ये आपका बहुत सिंपली और इजीली बन गया सबसे पहला फ्लावर जिसको हम बोलते हैं ट्यूलिप। अब नेक्स्ट हम लोग बनाने वाले हैं स्नो ड्रॉप। स्नो ड्रॉप किस तरह से बनाएंगे? सो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम ऑफ द फ्लावर, स्नो ड्रॉप। स्नो ड्रॉप बनाने के लिए अगेन पहले आपको उसकी स्टेम बना लेनी है और ये नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है, इसको नीचे ड्रॉप कर लिया। एक तरफ इसकी थोड़ी छोटी लीफ बना दी, जस्ट लाइक दिस। दूसरी तरफ थोड़ी ऊपर की तरफ, क्योंकि इस साइड पे फ्लावर नहीं है इसलिए हम लोग इसकी लीफ को थोड़ा बड़ा एक्सटेंड करके बना रहे हैं। और ये हमने इस तरह से लीफ बना ली। अब इसके अंदर सबसे पहले एक इन्वर्टेड यू बनाएंगे थोड़ा सा, या फिर वी टाइप में शेप। उसके बाद में इसको क्लोज करेंगे एंड इसके ऊपर इसकी पेटल्स आएंगी। पेटल सिंपल स्ट्रेट। पहले सेंटर पेटल बना लो इस तरह से, साइड में ये स्ट्रेट एंड कर्व एंड अगेन पॉइंटेड एंड कर्व। ये आपका बन गया स्नो ड्रॉप का फ्लावर। नेक्स्ट हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा फ्लावर, दैट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया ऑल्सो। सो दैट इज लोटस। लोटस बनाने के लिए अगेन सबसे पहले हम स्टेम से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप पेटल से स्टार्ट कर सकते हो। इसको हम पेटल से स्टार्ट कर लेते हैं। सो सेंटर पेटल एक ड्रॉप शेप होती है इस तरीके से, और साइड में हल्का सा इस तरह से कर्व के साथ में पेटल आता है। 1 2, सेम वे इस तरफ भी, जस्ट लाइक दिस। इसके बाद में नीचे इसकी थोड़ी सी लीव्स, और साथ में नीचे की तरफ स्टेम एक्सटेंड कर देंगे। तो ये बन गया हमारा फ्लावर लोटस। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बना रहे हैं दूसरा फ्लावर जो है रोज। रोज इज वन ऑफ द फेवरेट्स, बहुत इजीली बन भी जाता है। और रोज बनाने के बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सेम ही स्टाइल से रोज बनाना है। डिफरेंट स्टाइल से रोजेस बन जाते हैं, तो जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप वो बना सकते हो। सबसे पहले जो रोज़ हम लोग बनाते हैं जो बहुत इजीली बनता है, उसके लिए हम ये करते हैं
कि हम सेंटर में स्टार्ट करते हैं एक स्पाइरल के साथ में और इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। इसके ऊपर इसके थोड़े से फेदर्स पेटल्स बनाना शुरू करते हैं जो अनइवन होते हैं। आप देख सकते हो मैं किस तरह से अनइवन बना रही हूँ। ये वन स्टाइल ऑफ रोज है। इसके बाद में इसके साथ ही रोज की बस एक लीफ अटैच कर देंगे। जस्ट लाइक दिस। अब रोज इस तरह से नहीं बनाना चाहो तो रोज बनाने का और भी तरीका है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको एक कर्व की बजाय नॉर्मल रोज बड बनाना है तो रोज बड किस तरीके से बनता है? सिंपली आपकी स्टेम एंड ये ट्यूलिप की तरह शेप एंड ये स्पाइरल्स, ये रोज बड को प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अब अगर आप इसकी बजाय, ये थोड़ा सा बड़ा रोज था जो हमने पहले बनाया, इसके अंदर थोड़ा सा रोज को पेटल्स के साथ में दिखाना चाहते हो, उतना बड़ा नहीं बनाएंगे इसको। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? पहले इसकी स्टेम बना रहे हैं। रोज की लीव्स हमेशा इस तरह से पॉइंटेड होती हैं। इस तरह से बनाने के बाद में इसका एक हल्का सा वो जो ग्रीन पार्ट इसका आता है, छोटी छोटी आप ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं अगर इस पे ध्यान दोगे तो आपके फ्लावर्स और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसके बाद में हम इसके पेटल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये इसका सेंटर पार्ट जो हम रोज का सेंटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर इस तरह से राउंड पेटल। उसके बाद में थोड़ा सा इसको और ब्यूटीफुल लग करने के लिए एक एक पेटल में और अटैच कर दूंगी। तो ये बन गया हमारा दूसरे तरीके का रोज। तो मैंने आपको इसमें रोज बड एंड साथ में ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ रोज भी बनाना सिखा दिया है। अब हम इसके बाद में बनाएंगे सनफ्लावर। सनफ्लावर ऑफ कोर्स येलो कलर का होता है क्योंकि सन का कलर येलो होता है। एंड सनफ्लावर की एक स्पेशलिटी होती है कि सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ बेंड हो जाता है। तो इसके अंदर हम लोग इस तरह से स्टिक लेंगे। पहले इसकी सिंपल लीफ बनती है विदाउट एनी पॉइंट्स। यहाँ पे सेंटर, उसके बाद में बिग पेटल्स, पर क्या ये सनफ्लावर कंप्लीट हो गया? नहीं, अब इसके अंदर और इसी तरह से पेटल्स बनेंगे। और ये अब हमारा जो सनफ्लावर है ये कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट टाइप ऑफ फ्लावर्स जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो है लेवेंडर। और लेवेंडर के लिए ये आपको पर्पल कलर चाहिए। अगर आपके पास लाइट पर्पल है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसकी अगेन स्टेम्स बनाएंगे। जैसे कॉर्न बनता है उस तरीके से बनेगी इसकी स्टिक्स। उसके बाद में इनके ऊपर लीव्स, इसकी लीव्स राउंड होती हैं, नीचे की तरफ पॉइंटेड, ऊपर की तरफ राउंड।
उसके बाद में जो ये हमारी स्टेम्स है, इसी के ऊपर हम लोग इसके पेटल्स छोटे छोटे बनाना शुरू करते हैं। सेम वे बिल्कुल छोटे छोटे पेटल्स होंगे। इधर भी ये हमारा बहुत ही इजीली लेवेंडर का फ्लावर बन गया है। अब जितने भी हमारे बचे हुए फ्लावर्स हमने बनाए हैं इनको हम कलर कर लेंगे। सबसे पहले ये ट्यूलिप की जो लीफ है इसको ग्रीन करेंगे। और जो ट्यूलिप का फ्लावर है इसके अंदर पिंक के पहले इस तरह से मैं कुछ शेड्स दूंगी और किसी किसी जगह पे मैं डबल शेड करूंगी, तो आप वो देख सकते हो उसमें स्ट्रोक्स विजिबल होंगे। इसके अंदर साथ में हल्का सा ये दूसरा शेड ऑफ पिंक हाइलाइटर से मैं इस तरह से कलर कर रही हूँ। नाउ अगेन फॉर स्नो ड्रॉप मैं यूज कर रही हूँ पहले ये ग्रीन कलर, जिससे मैं लीफ फिल कर दूंगी। ये आप पेंसिल कलर्स या क्रेयॉन से भी कर सकते हो। एंड स्नो ड्रॉप का कलर कुछ स्काई ब्लू जैसा होता है, तो यूजिंग दिस कलर मैं इसको फिल कर लूंगी। Moving on to the next one which is a lotus, जिसको हम पहले फिल करेंगे ग्रीन leaves and stem। और इसके बाद में टॉप पार्ट को मैं हाइलाइटर की हेल्प से फिल कर रही हूँ पिंक कलर से। इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, कलरिंग जब भी करोगे सिंगल डायरेक्शन में करनी है, अलग अलग डायरेक्शंस में करोगे तो वो दिखेगी। प्लस कलर जो है आपका बिल्कुल लाइन से स्टार्ट करना है ताकि वाइट गैप्स नहीं आए और लाइन से बाहर आपका कलर नहीं जाना चाहिए। सो ये हमने लोटस पेंट कर लिया है। नेक्स्ट इज अ रोज। अब रोज के अंदर आप कोई भी कलर कर सकते हो बिकॉज आपको पता है रोज डिफरेंट कलर्स का होता है। बट उससे पहले मैं रोज की लीफ पेंट कर लेती हूँ या फिर सॉरी कलर कर लेती हूँ। आप देख सकते हो मैं डायरेक्शन भी मेंटेन कर रही हूँ, प्लस आउटलाइंस भी मैं मेंटेन करती हूँ इसके अंदर, नहीं तो उसमें गैप्स छूट जाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको आप पिंक चाहो तो पिंक कर सकते हो, रेड कलर से चाहो तो रेड कलर से कर सकते हो, विच एवर कलर यू लाइक उससे आप इसको फिल कर सकते हो। मैं इसको रेड से कर रही हूँ। सिंस मैंने बाहर भी स्केच पेन से बनाया है तो अगर उसके ऊपर से वो ज़्यादा कलर होगा तो वो स्प्रेड कर जाएगा, तो इसलिए मैं लाइंस को अवॉइड कर रही हूँ।
ये हमने हमारा रोज़ पेंट कर लिया है। इसमें आप देख सकते हो लाइट डार्क के स्ट्रोक्स भी हैं। इसके बाद में रोज़ बड को भी मैं सेम कलर से कर रही हूँ। एंड इस रोज़ के लिए मैं यूज़ करूँगी पिंक कलर। और इसमें थोड़ी सी मैं शेडिंग भी करूँगी, इसलिए मैं हाफ हाफ में करके इसको छोड़ रही हूँ हर लीफ को। ये आप देख सकते हो। अब मैं बचे हुए पार्ट में यूजिंग दिस हाइलाइटर, बिकॉज ये पिंक के ही डिफरेंट शेड्स हैं। ये आप बहुत इजीली किसी बर्थडे कार्ड्स वगैरह पे भी बना सकते हो। सो ये इस तरह से हमने डबल शेड में हमारे रोज़ को कलर कर लिया है। नाउ ऑफ कोर्स यूजिंग द लीफ ग्रीन कलर हम लोग लीफ को भी कलर कर लेंगे। मूविंग ऑन टू सनफ्लावर। सनफ्लावर का कलर हम सबको पता है येलो होता है, लेकिन उससे पहले इस स्टिक को करेंगे ग्रीन विद द लीफ ऑल्सो ग्रीन। एंड सेंटर पार्ट जो सनफ्लावर का होता है वो यूजुअली ब्राउन काइंड ऑफ लुक देता है, तो ये ब्राउन कलर। एंड देन यूजिंग अ येलो इसको फिल कर देंगे। इसमें भी आप देख सकते हो मैं सिंगल डायरेक्शन यूजिंग लाइंस फिल कर रही हूँ। तो ये बन गया हमारा सनफ्लावर। इन सब को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यूजिंग डिफरेंट कलर्स इनको फिल कर सकते हो।